तो अब बात होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या क्या बाय किया है और क्या सबसे ज्यादा पर्स लेने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स उन सारे सवालों के जवाब तलाश पाई जिनके जवाब शायद एज अ फैन हम सबको चाहिए थे। क्या कप्तान को लेकर के फाइनली कोई नाम है उनके पास, उनके जो टॉप ओवरसीज प्लेयर्स होंगे वो कौन होंगे, उनकी विकेट कीपर के रोल की भूमिका को कौन निभाएगा, मिडिल ऑर्डर में क्या इस बार रिंकू सिंह को थोड़ा सा ऊपर नाम मिलेगा, या फिर वो कौन से गेंदबाज होंगे, तेज गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं जो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा के अलावा भी इंडियन बॉलर्स जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। स्पिनर्स में हमें पता है ऑल सॉर्टेड है, अभिषेक नायर ये कंफर्म कर चुके हैं कि सुनील नारायण ओपन नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्या अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे तो क्या वही कप्तान की भूमिका भी निभाएंगे? ये सारे सवाल है यार कोलकाता नाइट राइडर्स की इस पूरी की पूरी एनालिसिस में जाने से पहले सब चीजों पर बात करेंगे। क्या छूट गया, क्या सबसे बेहतर है इस टीम के पास, और एक चीज जब आप सबसे बेहतर की बात करते हैं ना तो ये जरूर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस ऑक्शन में पर्स बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, पैसे बहुत तगड़े तरीके से खर्च किए। उनको क्लैरिटी थी पथिराना चाहिए तो चाहिए, कैमरन ग्रीन चाहिए तो चाहिए, फिर भले ही फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आ चुका है कि इतने पैसे मिले, हालांकि 18 करोड़ से ऊपर उसको नहीं मिलेंगे, ये आईपीएल का पिछले सीजन से आया हुआ रूल है। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरीकों में इस चीज को देखेंगे कि कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत क्लियर थी। उन्होंने कितने पैसे किस चीज पर लगाए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्लेयर्स वो सोच कर आए थे उन प्लेयर्स को उन्होंने बाय इन किया है। तो फिर चाहे कैमरन ग्रीन की बात हो, मतीशा पथिराना की बात हो, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर लोग कहेंगे कि यार इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं कहूंगा कि डेथ बॉलर्स अगर आप देखोगे, ऑलरेडी पथिराना आपके पास है लेकिन बैकअप के ऑप्शन के तौर पर, और पथिराना अपने आप में मुस्तफिजुर अपने आप में एक एक्सपीरियंस नाम है। उस तरह की कैटेगरी में क्या और कोई गेंदबाज था? नहीं था। आपको चाहिए था? बिल्कुल चाहिए था। तो फिर आप हर हाल में जाओगे उसको लेकर के, क्योंकि अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को केटर कर रहा है और उसके जैसा और कोई गेंदबाज नहीं है तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद वाली गलती मत करो कि अलग अलग प्लेयर्स के पीछे जा रहे हो, बिश्नोई के पीछे जा रहे हो, प्रशांत वीर के पीछे जा रहे हो, कार्तिक के पीछे जा रहे हो लेकिन खरीद नहीं रहे हो, आकिब नबी के पीछे जा रहे हो लेकिन खरीद नहीं रहे हो। कोलकाता जिसके पीछे गई उन्होंने ऑलमोस्ट उस प्लेयर को हासिल किया। फिर आपके पास तेजस्वी दहिया है। भाई इस खिलाड़ी का नाम नहीं हो रहा है लेकिन तुम देखना ये खिलाड़ी कमाल करने वाला है। इस खिलाड़ी को अगर मौका मिला, पहले तो मौका मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। रचिन रविंद्रा ठीक है एक बैकअप ऑप्शन है, फिन एलन, टिम सिफर्ट आपके विकेट कीपिंग ऑप्शंस होंगे, और फिर आपके पास अंकुश रघुवंशी है जो आपके लिए विकेट कीपिंग की भूमिका निभा सकता है। उसके बाद आपके पास आकाशदीप है देसी ऑप्शन, फिर आपके पास राहुल त्रिपाठी एक और है नंबर 3 के लिए, ओपन के लिए, फिर आपके पास दक्ष हैं, फिर आपके पास प्रशांत सोलंकी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कार्तिक त्यागी भी आपने लिया है, और फिर आपके पास सार्थिक रंजन है। तो कुछ अनकैप प्लेयर्स हैं जो कमाल है लेकिन अभी आपने उनका नाम बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा। ठीक है, केकेआर एक बार उन्हें मौका देगी तो आप नाम सुन लोगे क्योंकि ये सारे कमाल के प्लेयर्स हैं। और जैसा मैंने कहा तेजस्वी दहिया का नाम मत भूलना बॉस, ये बंदा कमाल करने वाला है, क्योंकि हर टीम में कुछ ना कुछ ऐसा एक प्लेयर जरूर होता है जिसके बारे में बहुत नहीं सुना होता है, और अमूमन तौर पर लोग बोलते हैं मुंबई और सीएसके ऐसे प्लेयर्स लेकर आते हैं। मैं कहता हूं केकेआर भी ऐसे प्लेयर्स लेकर आती है, लेकिन कई बार ये होता है कि केकेआर उनको उतना बड़ा बनाने में नाकामयाब रह जाती है। जैसे केकेआर ने बहुत इन्वेस्ट किया है कमलेश नागरकोटी में, और कमलेश नागरकोटी उस तरह का गेंदबाज नहीं बन पाया, लेकिन यही टीम थी जिसने बहुत इन्वेस्ट किया शुभमन गिल पर भी एट द वेरी स्टार्टिंग फेज, लेकिन फिर उनको जाने दे दिया। सूर्य कुमार यादव कौन लाया? केकेआर लाई, हालांकि बनाया मुंबई ने लेकिन लाया कौन? केकेआर लाई। इवन आप देखो अब श्रेयस अय्यर को भी रिलीज कर दिया, खैर वो एक पूरी तरीके से अलग मसले, लेकिन आंद्रे रसल को देखो लाया, उनका पूरा ख्याल रखा। रिंकू सिंह को देखो बैड फेस के दौरान भी उनको बहुत सपोर्ट किया। तो जब बात दबी जुबान में लोग कहते हैं केकेआर के बारे में, उतना खुलकर नहीं कहते जितना कहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से केकेआर भी एक ऐसी फ्रेंचाइजीज है, एक ऐसी फ्रेंचाइजी है। सुयश को देखो एक परफेक्ट एग्जांपल है, आरसीबी को जाके चैंपियन बनाया, आया कहां से? केकेआर की तरफ से आया। तो देर आर मल्टीपल नेम्स, अब मैं नाम लेता चला जाऊंगा और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट कमिंग टू द मेन थिंग भाई, कमिंग टू द थिंग जिसको लेकर के हम लोग सभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, 11 क्या बन रही है इस टीम की।
तो आई थिंक उसकी तरफ चलते हैं, और उसकी तरफ चलने के लिए मुझे थोड़ी सी एक विंडो खोलनी पड़ेगी। इस विंडो की तरफ चलते हैं। तो मेरा जो ऑप्शन होगा, और आप लोग अपनी प्लेइंग 11 बता सकते हैं, क्योंकि फिन एलन को मैं अगर विकेट कीपर के तौर पर देखूं, जो मुझे आतिशी शुरुआत देगा, उस बंदे को मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, आपको ताबड़तोड़ मारना है, आपको कुछ और नहीं देखना है, आपको बस बल्ला चला के खेलना है। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे, क्योंकि मुझे लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स इन्हीं को अपना कप्तान बनाने वाली है। उनके पास और ऑप्शंस अभी बहुत ज्यादा है नहीं उस तरीके से। आप कैप्टनसी वरुण को भी दे सकते हो, आप रिंकू को भी कैप्टनसी दे सकते हो, बट क्या केकेआर देगी? हु नोज विद केकेआर, क्योंकि केकेआर कई कई बार ऐसे डिसीजंस लेती है जो मुझे लगता है खुद केकेआर जो कट्टर फैंस है ना, उनको भी समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन क्योंकि टीम है अपनी तो सपोर्ट करना है। बट मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे। नंबर 3 पर मैं कैमरन ग्रीन को ला रहा हूं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पर खिलाकर काफी मुकाबले जीते थे। मतलब कैमरन ग्रीन की आईपीएल की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस आई हुई हैं इस नंबर पर खेलकर, इस पोजीशन पर खेलकर। 4 नंबर अंकुश रघुवंशी, ये बंदा भी बहुत तगड़ा इस सीजन खेलने वाला है, इसको जिम्मेदारियां मिलेंगी, विकेट कीपिंग रोल भी मिल सकता है। अगर फिन एलन को, मतलब अगर आप फिन एलन को खिला रहे हो तो आप उन्हीं को दोगे, बट अंकुश रघुवंशी ने डोमेस्टिक में इस बार काफी विकेट कीपिंग की है। देन फाइनली 5 नंबर पर मैं चाहूंगा कि रिंकू सिंह आए और उनको वो मौका दें। फिर आपके पास रमनदीप होंगे 6 नंबर पर, एंड देन सुनील नारायण आपके पास 7 नंबर पे होंगे। बट इसको आप इंपैक्ट प्लेयर से सेटल कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाल फिलहाल के समय में जहां मुंबई जैसी टीम की बैटिंग डेप्थ देखो, आरसीबी की बैटिंग डेप्थ देखो, सीएसके की बैटिंग डेप्थ देखो, मेरे हिसाब से केकेआर भी अपनी बैटिंग डेप्थ को और मजबूत करेगी और इंपैक्ट प्लेयर का रोल वहां पर रहने वाला है। फिर हर्षित राणा होंगे, फिर वैभव अरोड़ा होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, एंड मतीशा पथिराना होंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस हिसाब से आप अपना एक इंपैक्ट प्लेयर भी तय कर सकते हो। क्योंकि 1 पे फिन एलन, 2 पे रहाणे, 3 पे कैमरन ग्रीन, 4 पे अंकुश रघुवंशी, 5 पे रिंकू, फिर 6 पे रमनदीप, 7 पे नारायण, 8 पे हर्षित, 9 पे वैभव, 10 पे वरुण, 11 पे मतीशा पथिराना। अब आपका एक फॉरनर हो गया मतीशा पथिराना, आपका दूसरा फॉरनर अगर आप देखोगे सुनील नरेन, तीसरे फॉरनर आपके हो गए कैमरन ग्रीन, चौथे हो गए फिन एलन। तो आपके पास अब फॉरेन प्लेयर का ऑप्शन तो नहीं है, जहां तक की बात एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर है। आप कंडीशंस के हिसाब से अपना एक स्पिनर चुन सकते हो, कंडीशंस के हिसाब से आप अपना एक फास्ट बॉलर चुन सकते हो जो देसी होगा। तो उसमें जाहिर सी बात है आपके पास उमरान मलिक का ऑप्शन है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जब आप अपने स्क्वाड की डेप्थ को देखते हो तो आपके पास, जैसा मैंने कहा, आपके पास आकाशदीप का ऑप्शन है, बैटिंग में आपके पास राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन है, जो आप फ्लोट करा सकते हो ना जिसे, तो वो आपके पास ऑप्शंस वहां पर बनते हैं। तेजस्वी दहिया, मैंने जैसा कहा, उनका ऑप्शन आपके पास रहता है। तो देयर आर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि इस टीम के पास ऑप्शंस नहीं है, बट हमारे एक टॉप के फैन है कोलकाता नाइट राइडर्स के, उनको जरा सुनते हैं और उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स उनकी फेवरेट टीम है, जबरा फैन है केकेआर के। एक फैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना है केकेआर फैंस का, उसको जरा सुनते हैं। सुनिए जरा। थैंक यू रोहित भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। 2026 का ऑक्शन केकेआर का कैसा रहा? एज अ केकेआर फैन मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स था 64 करोड़ रुपीस। तो क्या केकेआर उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सका है, और जो प्लेयर्स उनको चाहिए थे क्या उन्हें वो ले पाया है? कैमरन ग्रीन जो इस ऑक्शन की सबसे हॉट प्रॉपर्टी थे, और सारी टीमें जिनके पास पर्स हो या ना हो वो कैमरन ग्रीन को अपने टीम में लेना ही चाहती थी, लेकिन केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स था। और क्या ही फायदा फिर ऐसे पर्स का जो आपको ऑक्शन के सबसे हॉट पिक्स लेने से रोक सके। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं मतीशा पथिराना, जो 18 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है। अब इसके प्राइस के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा में खरीदा है, 13 करोड़ में सीएसके ने उन्हें पहले छोड़ दिया था। लेकिन जो केकेआर की ज़रूरत थी, डिमांड और सप्लाई का जो गेम होता है, केकेआर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी डेथ बॉलिंग की। वो हमेशा से हर ऑक्शन में ऐसे बॉलर के पीछे जाते हैं जो उनको डेथ बॉलिंग करके दे सके। आपको याद होगा मिचेल स्टार्क के पीछे वो 24 करोड़ तक चले गए थे, क्योंकि वो उन्हें डेथ ओवर के लिए बॉलर चाहिए था। उसी तरीके से मतीशा पथिराना के लिए वो गए हैं, वो डायरेक्टली फिट इन होते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 में। तो अगर आप उनसे 13, 15, 17, 19 ये 4 ओवर भी आप उनसे कराते हैं, या फिर 14, 16, 18, 20 ये 4 ओवर भी वो उनको करके देते हैं और 2-1 विकेट उनको निकाल कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो उनका काम कर देंगे। और केकेआर को उसी चीज़ की दरकार थी, तो उन्होंने मतीशा पथिराना को लिया है। बहुत ही बढ़िया बाय मेरे हिसाब से। और नंबर 3 आप मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने लिया है 9 करोड़ में। तो वो शायद मेरे लिए इतनी अच्छी पिक्स ना साबित हो, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली
प्लेइंग 11 में फिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उनको डायरेक्टली फिट इन नहीं कर सकते हैं तो क्या इतनी बड़ी अमाउंट उनके लिए देना क्या सही था? ये मैं केकेआर से एक सवाल पूछना चाहूँ। उसके बाद मैं आना चाहूँगा वैल्यू फॉर मनी पिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा तेजस्वी दहिया का। तेजस्वी दहिया जो विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और वो आपको एक अच्छे हिटिंग करके दे सकते हैं जो 4 नंबर पे आप उन्हें खिला सकते हैं। तो तेजस्वी दहिया एक 3 करोड़ में बहुत अच्छा बाय है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो कार्तिक त्यागी का नाम उसमें आता है। कार्तिक त्यागी जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और आईपीएल में एक मैच में उन्होंने 5 रन डिफेंड कर लिया था। तो मुझे आप कमेंट में वैसे प्लेयर्स भी बता सकते हैं जिन्होंने आईपीएल में 6 से कम रन डिफेंड किए हो लास्ट ओवर में। टीम साइफर्ट को जो अभी अभी बिग बैश लीग में 100 लगा कर आए हैं, बहुत अच्छी हिटिंग परफॉर्मेंस है, पहले भी एक बार केकेआर का हिस्सा रह चुके। तो टीम साइफर्ट, कार्तिक त्यागी और तेजस्वी दहिया ये मेरे लिए होंगे वैल्यू पिक्स। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। तो अगर प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले सुनील नारायण से ही ओपन कराना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप उन्हें ओपन नहीं कराते हैं तो आप उन्हें वेस्ट कर देते हैं बैटिंग में। तो आप उनको 2 ओवर दीजिए, अगर वो चलते हैं तो ठीक, नहीं तो आप 2 ओवर माइनस कर दीजिए। तो सुनील नारायण मेरे पहले ओपनर होंगे। मैं उनके साथ में ओपन कराना चाहूँगा अजिंक्य रहाणे को। इन्होंने अपना T20 गेम बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है और फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे सिक्सेस लगाते हैं और पावर प्ले का आपको बेहतरीन इस्तेमाल करके देने वाले हैं। तो वो मेरे 2 ओपनर हुए सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे। नंबर 3 पर मैं कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़, एक हवादार बल्लेबाज, मैं उन्हें नंबर 3 पर खिलाना चाहूँगा क्योंकि आपने इतना महंगा खरीदा है तो आप उन्हें यूटिलाइज भी करना चाहेंगे। पेस को अच्छा हिट कर सकते हैं, शॉर्ट बॉल का उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन तो बहुत ही आपके लिए अच्छी बल्लेबाजी करके देने वाले हैं। नंबर 4 पर मैं खिलाना चाहूँगा अंगक्रिश रघुवंशी या फिर तेजस्वी दहिया। अंगक्रिश रघुवंशी अगर विकेट कीपिंग करते हैं, आपने उन्हें मुंबई की लीग्स में देखा है विकेट कीपिंग करते हुए, अगर आपको उन पर भरोसा है तो आप उन्हें खिला सकते हैं। या फिर आप तेजस्वी दहिया जो कि एक बहुत ही अच्छे डोमेस्टिक से निकल कर आ रहे हैं, उन्हें भी आप विकेट कीपिंग करा सकते हैं और नंबर 4 पर खिला सकते हैं। नंबर 5 पर मैं प्रूवन फिनिशर रिंकू सिंह को खिलाना चाहूँगा और मैं उन्हें फिनिशर की तरह नहीं खिलाना चाहूँगा, मैं उन्हें खिलाना चाहूँगा जो 10-11 ओवर पर आ सके और उनको 10 बॉल आप दे सेटल होने के लिए और फिर बाद में वो उनका गेम नरिश कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फिनिश करके दे सकते हैं। नंबर 5 पर रिंकू सिंह खिला सकते हैं। नंबर 6 पर मैं खिलाना चाहूँगा रमनदीप सिंह को। उनकी भी फिनिशिंग एबिलिटी आपने 2024 में देख चुकी है। लास्ट के 1 ओवर में 24 रन, लास्ट के 1 ओवर में 20 रन मारने में महारत हासिल रखते हैं। तो मैं उन्हें 6 नंबर पर या 7 नंबर पर खिलाना चाहूँगा, जैसे भी पोजीशन रहती है। 7 नंबर पर मैं रोमन पोवेल को रखना चाहूँगा। अगर रोमन पोवेल आपको अच्छे टच में दिखाई देते हैं और उनकी बैटिंग अच्छी होती है तो आपको एंड्रे रसेल की कमी महसूस नहीं होने देंगे, रख सकते हैं। नाउ नंबर 8 पर मैं एक इंटरेस्टिंग नाम रखना चाहूँगा और जो आपको 4 ओवर बॉलिंग भी करके देगा, आपको अच्छी बैटिंग भी करके देगा। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 95 रन की एक इनिंग खेल कर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी अनुकूल रॉय आपको करके दे सकते हैं। गन फील्डर है, आपको फील्डिंग में भी 10 रन बचा के देंगे। 4 ओवर आपके उनके मान के चलिए और पावर प्ले में आपको बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, राइट हैंडर को फंसा कर रखते हैं और उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा रहता है। एक एसेट में आपको बोल सकता हूँ कि अनुकूल रॉय साबित हो सकते हैं। तो नंबर 8 पर वो। फिर नंबर 9 पर मैं बात करना चाहूँगा हर्षित राणा की, जिनका बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छा है, बैटिंग में थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 10 पर मैं रखना चाहूँगा वरुण चक्रवर्ती को। नंबर 11 पर आपके जो 18 करोड़ के महिथिशा पतिराना है वो आप डायरेक्टली खिला सकते हो। आपको 4 ओवर, जैसे कि मैंने कहा 14, 16, 18, 20 ओवर आपको दे सकते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के लिए आपके पास में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी। तो इस तरीके से आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है और बहुत अच्छा ऑप्शन किया है केकेआर ने।